नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नवादा और औरंगाबाद में किया चुनावी रैली को संबोधित। लालू जी आबादी बढ़ाए, मोदी जी आवास बढ़ा रहे योगी। बिहार के चुनावी में गरजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने नवादा से उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में की जनसभा। अपील, राजनीति का अपराधीकरण करने वालों की गर्मी निकाल दीजिए। मोदी भारत को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं, राजद बोले लालटेन युग की तरफ धकेल रहे योगी। कांग्रेस ने कभी कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया, उन्हें भारत रत्न मिलने से बिहार का सम्मान बढ़ा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता किशन चौधरी ने भी बताया कि बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर की जीत सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने पाशी समाज के जो भी मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ हैं। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज जो है बिहार के चुनावी रैली में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहुंच चुके हैं बिहार। क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रचार का जो रफ्तार है वो बढ़ सा गया है। और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे चुनाव और भी बहुत तमाम सारे नेता आएंगे, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर किसी अन्य दल के हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपने कड़े शासन के लिए जाने जाते हैं, आज वो बिहार दौरे पे हैं। औरंगाबाद और नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ उनका कहना है इस चुनावी रैली में, आइए जो है हम सीधा योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे समान होना चाहिए ये अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है। और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए एक तरफ नौजवान के लिए आजीविका है, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इस बार को संकल्प पत्र में एक बात और कह दी गई, अब तक 10 लाख रुपए तक का नौजवानों को ब्याज फ्री लोन मिलता था, अब इसकी राशि को बढ़ाकर के 20 लाख कर देंगे। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। दुनिया को लोग, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का,
किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़ करके और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़ करके और जैसा कि आपने सुना, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सीधा रूप से जो है इंडिया महागठबंधन के ऊपर जो है उन्होंने करारा हमला बोला, और साथ ही जो है उन्होंने इस देश में एक विधान एक संविधान चलेगा, इसको लेकर उन्होंने बातें कही। दो झंडा दो निशान नहीं चलेगा। जो जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया, प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का जो सपना है उसको तारीफ करते उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी की जो गारंटी होती है उसका मतलब ही होता है कि गारंटी पूरा होना, और भ्रष्टाचारी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन पर हमलावर दिखे, और औरंगाबाद से जो एनडीए प्रत्याशी हैं सुशील सिंह और नवादा से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, जो है जीत के लिए लोगों से उन्होंने अपील भी किया। आपको बताते चले कि नवादा में जो है इस समय बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के किशन चौधरी, वो भी वहाँ मौजूद हैं, और उनका भी कहना है कि जो है यहाँ पे जीतने भी जो है यहाँ से विवेक ठाकुर का जो जीत है वो सुनिश्चित है लगभग, और जितने भी जो पासी समाज से जो लोग हैं लगभग उनका मत यहाँ विवेक ठाकुर को मिलने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव।